नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खेसारी लाल यादव ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय होने के बाद और आरजेडी के टिकट पर छपरा से लड़ने के बाद अब जिस तरीके के उनके बयान सामने आ रही हैं, वो उन्हें एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रही हैं और उनके चाहने वाले भी अब कंफ्यूज हैं कि ये कैसी आइडियोलॉजी है। मतलब खेसारी लाल यादव राम मंदिर का विरोध करते करते कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, और जब बारी आई सफाई देने की तो भी तंज कसते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि 200 मंदिर बिहार में बनवा दो अगर मंदिर से इतना ही फायदा होता है तो। अब जब से खेसारी लाल यादव का ये बयान सामने आया है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं पूरे देश से आ रही हैं और साधु संत भी भड़के हुए हैं। आज मैं आपको स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर अरिदमन इस पर क्या राय रखते हैं उससे रूबरू करवाऊंगी। स्वागत है अरिदमन आपका, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है खेसारी का बयान सुनवा देते हैं, फिर आपका रुख करती हूं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर ही क्यों बनाओगे? सिर्फ मंदिर ही क्यों बनाओगे? इतना फोकस खेसारी कर रहे हैं अरिदमन, और देखिए बोल रहे हैं कि मस्जिद पे मैं क्यों बोलूं जब बात मंदिर की हो रही है। तो मतलब ये समझ गए हैं, पक्के वाले राजनेता बन गए हैं। जी देखिए, बड़ी ही हास्यास्पद बात है। हालांकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई गंभीर बात इन्होंने कही है, लेकिन हंसी भी आती है और थोड़ा अजीब भी लगता है कि इतनी विचित्र जो है इन्होंने टिप्पणी दी है। बोला कि मंदिर की क्या आवश्यकता है। अगर मैं इस सिद्धांत से चलूं कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, तो देश के अंदर ऐसे असंख्यों संस्थान चलते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर केवल उसके परिणाम से क्या होगा यही देखा जा रहा है, तो देशों के अंदर अनेकों ऐसे संस्थान चलते हैं जिनका कोई खास परिणाम नहीं होता है, लेकिन चलता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड चलता है, इनकी पार्टी भी चलाती है। और रही बात डेवलपमेंट की, तो आप अगर थोड़ा भी, आज के समय में हर एक के पास फोन है, हर एक के पास एआई का साधन है, हर एक के पास गूगल है, वो जाकर के सर्च कर सकते हैं कि भाई 2014 से आज तक कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हैं। तो 300 से 400 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने हैं। आज जो 7 एम्स होते थे आज 23 की संख्या में है। ऐसे ही जो रोड्स की डेवलपमेंट होती थी, जहां पे 12 किलोमीटर एक दिन में बनता था, आज 23 से 37 किलोमीटर बनता है। तो मैं कितना उदाहरण मैं आपको दूं। इतने इंस्टीट्यूट्स देश में बन रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उनका अगर ये नाम ले देंगे तो फिर कैसे अपनी प्रोपोगंडा को करेंगे। और इन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया, आप अगर बयान सुनेंगे तो पहले ही कह दिया है कि जब आप राम मंदिर के नाम से वोट मांग रहे हैं तो हम राम मंदिर का विरोध करेंगे। मतलब सत्य से, असत्य से, सही गलत से मतलब नहीं है। जिसका भी कोई किसी पार्टी के रूल के अंदर अगर कोई चीज हो रही है तो उसका विरोध करना है, फिर चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कुछ हो। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही बन जाते तो यही वही लोग हैं जो आकर के कहते कि अरे क्या फायदा हुआ इसको बनाने से, लोगों की श्रद्धा की बात करनी चाहिए थी। तो अगर मैं उदाहरण दूं, इस देश के अंदर अनेकों शराब के ठेके चलते हैं, इस देश के अंदर अनेकों क्लब चलते हैं, बार चलते हैं। अगर ये परिणाम देखने की बात कर रहे हैं तो इनसे पूछा जाए कि उन शराब के ठेकों से, उन क्लब से, उन बार से कौन सी युवा सोच निकलती है, कौन सी ऐसी नई प्रतिभा निकलती है जिससे देश का कल्याण हो रहा है। लेकिन तब भी देश के अंदर चलता है। इतने मदरसे चलते हैं, उनसे कौन से योद्धा निकल रहे हैं ऐसे जो देश के काम आ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, और उनको तो सरकार पैसा भी दे रही है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अभी फिलहाल हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो देख रहे थे मदरसों में क्या किताबों में पढ़ाया क्या जा रहा है। करेक्ट, तो वहां पे मैं भी आज उस वीडियो से रूबरू हुई हूँ।
जी जी, तो उसके अंदर ये पढ़ाया जा रहा है कि एक सुंदर लड़की थी और लड़की शब्द भी वहां पे इतना भद्दा शब्द का उसमें बिल्कुल। प्रयोग करा हुआ है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो चीज। तो आप उन मुद्दों पर बोलिए। आप ये बोलिए कि लेकिन मंदिर जो है, पहली बात तो मंदिर से इकोनॉमी डेवलप होती है एक स्टेट की, पूरे देश की। दूसरी बात, वहां पे करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और मंदिर में जाने वाले लोग जैकेट पहन के कहीं फट नहीं जाते हैं बम वाली। मंदिर में जाने वाले लोग कहीं फायरिंग नहीं करते हैं। मंदिर में जाने वाले लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। हम उस संस्कृति से आते हैं, उस घर से आते हैं। मैं भी उस घर से आता हूं जहां पे हम मंदिरों में विश्वास रखते हैं, देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। और हमारे घरों के अंदर ऐसी शिक्षाएं नहीं दी जाती है कि तुमसे अलग जो हो उनको तुम मार दो, या यहाँ पे अराजकता देश के अंदर फैला दो, या अपने धर्म के प्रचार के लिए तुम दूसरों को दबाव डालो। लेकिन ऐसे अनेकों संस्थान देश में चलते हैं जहां पे ये शिक्षाएं दी जाती है। तो ये जो महानुभाव है, इनसे ये पूछना चाहिए कि ये उनके बारे में बोले ना। राम मंदिर तो उल्टा देश की टूरिज्म में उसका सहयोग है, देश की इकोनॉमी में उसका सहयोग है, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है। और रही बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, तो वो भी तो बन रहे हैं। अगर ये कहते हैं, इनका तो वही कहना हुआ कि अगर कॉलेज बनेगा तो मंदिर को तोड़ा जाए, मंदिर बनेगा तो कॉलेज को तोड़ा जाए। इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। क्या बल्कि दो निरहुआ ने चीजें इनको या दो जवाब भी दिया। संस्थान। निरहुआ ने कहा किसी यूनिवर्सिटी को तोड़कर अगर मंदिर बनाया गया होता तो एक बार को आपकी बात समझ में आ सकती थी। जहां मंदिर जी था जी, वहीं मंदिर बनाया गया है। और फिर एक और जवाब दिया बिल्कुल। निरहुआ ने कि आप कह रहे हैं कि मंदिर से कोई प्रोफेसर बनकर नहीं निकल सकता, तो आपके गाने सुनकर कौन प्रोफेसर बन रहा है? ये निरहुआ ने इनको वही वही जवाब वही, दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने सुनना, डांस करना, अनेकों ऐसी चीजें जो समाज में होती है। और ये जो चीजें होती है, जैसे कि हम कला की बात करें, अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं, तो गाने, संगीत, कला, पेंटिंग्स, ये चीजों के पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो आपको क्या लॉजिक मिलेगा? इनसे लोगों के मन को शांति मिलती है, उन्हें खुशी मिलती है। हम गाने सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं? हमें अच्छा लगता है गाने सुनते हैं। हम डांस करते हैं, किस लिए करते हैं? हमें खुशी होती है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक ढूंढे। इसी प्रकार हम मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे मन को शांति मिलती है, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमें आत्मबल मिलता है। और करोड़ों लोगों को, जब कोई ऐसा तीर्थ स्थान होता है, बड़ा मंदिर होता है, तो करोड़ों लोगों की उससे आस्था जुड़ी होती है। तो ये कहना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना लेते, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बने हैं, मंदिर भी बने हैं, लेकिन आप केवल मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। और राम मंदिर तो एक है। आप एक राम मंदिर के पीछे पड़े हैं, और जो 300 से 400 इंस्टीट्यूट्स बने हैं, 15 एम्स बने हैं, उनकी आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप उनकी भी बात करिए, क्योंकि उनकी बात करेंगे तो फिर राजनीति कैसे चमकेगी? तो इसी प्रकार से बहुत ही धूर्तता वाली टिप्पणी है। ना इसमें कोई सेंस है, ना इसके अंदर कोई ही लॉजिक है। क्योंकि अगर आपको एक संस्थान बनाना है, अगर मैं कोई धार्मिक मंदिर बनाता हूं, तो उसके लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे उसको बनाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रोकना पड़ेगा, सही या बात। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए मंदिर बनाना रोकना नहीं, और पड़ेगा। कौन सा ये दोनों इंस्टीट्यूट रोका गया समानांतर है रूप कि से पहले चल उसे सकता है। काम को रोक दो और पहले मंदिर बनाते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। ऐसा कहीं नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरिदमन, और एक चीज रही और। बात, जो जो वहां पुजारी बन रहे हैं, मैं तो पर्सनली भी जानता हूँ, जो लोग वहां पुजारी बन रहे हैं, वो लोग भी वहां पे उनको रोजगार मिल रहा है ना। जो लोग वहां पे आज अयोध्या के अंदर, मैं अभी अयोध्या गया था कुछ दिन पहले, वहां पे कितना आप देखिए रोजगार बढ़ा है। जगह जगह लोगों के वहां पे स्टॉल्स है, लोगों की दुकानें हैं, कितने दूर से भी लोग आकर के, अयोध्या के लोग तो है ही, लेकिन बाहर के जिलों से, बाहर की जगहों से भी लोगों ने आके वहां पे अपना काम शुरू करा है। तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो ये कहना कि कुछ लाभ नहीं हो रहा है, ये तो मूर्खता इनफैक्ट वाली उनकी बात है। दुकानदारी बढ़ गई है। जिस टाइम बिल्कुल पर वो बिल्कुल दुकानें बिल्कुल तोड़ी गई थी, फिर उसका मुआवजा मिला, और अब जब दुकानदारी बिल्कुल। बढ़ी है तो वहां के दुकानदार बहुत खुश हैं। अच्छा, एक सवाल और अरिदमन, जो साधु जी संत हैं, मैं हनुमानगढ़ी के एक आचार्य जी थे, उनको सुन रही थी। अच्छा, इसके जी अलावा अयोध्या के और भी संत हैं, वो बड़े गुस्सा हो जी। रहे हैं। कोई कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दे रहा है, कोई कह रहा है कि मानसिक रोगी है, कोई कह रहा है ये अजीब सी बात कर रहे हैं। मतलब खेसारी लाल यादव के मैं आपको 2-3 बयान अगर और बताऊं, जिसमें उन्होंने एक बयान में कह दिया कि घर में हमारी पत्नी है, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो वो बहन की तरीके से उसको, ऐसे उनका कुछ समथिंग बयान है। एक बयान ये है कि अपराधियों के परिवार के बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिकली आइडियोलॉजी है उनकी, या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव कुछ भी बोले जा रहे हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम, बहुधा ऐसा हो जाता है कि हम कहते हैं ना फ्लो के अंदर,
भाव भाव में हमारे मन की बातें निकल जाती हैं। तो मुझे लगता है ये उनके साथ भी है, उनकी निजी आइडियोलॉजी शायद होगी कि अपराधियों के परिवार के बारे में भी तो सोचिए, और घर में पत्नी है बाहर बहन बना लीजिए, बताइए। और भी जो उनके तमाम अलग अलग प्रकार के बयान आते हैं कि मुझे तो हास्यास्पद लगते हैं। लेकिन जो आपने बोला कि साधु संतों को क्रोध है, तो निश्चित ही क्रोध तो होगा ही ना। मतलब हमेशा मैं तो सदैव से देखता हूँ कि राम मंदिर ही क्यों मुद्दा बनता है किसी राजनीति का। मतलब अनेकों देश में विषय चल रहे हैं, ठीक है, राम मंदिर कोर्ट में गया था, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा हमारे जो पहले चीफ जस्टिस थे, उनका खुद एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि मैंने जो ये डिसीजन राम मंदिर का दिया है, ये भावनात्मक रूप से नहीं दिया है, मैंने ये तथ्यों के आधार पर डिसीजन दिया है। और उसके 1000 पेज की उन्होंने जो कोर्ट की जजमेंट है, उन्होंने बोला आप उसे पढ़ लीजिए। तो जितने लोग ये कह रहे हैं नहीं जी भावनात्मक डिसीजन है, ऐसा तो कुछ नहीं था, वो सब मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं। वहां पे सदैव से मंदिर था, मध्यकाल के अंदर वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और जब लोगों को ये जागृति आई कि हाँ भाई यहाँ पे मंदिर था, और लोगों ने उसके लिए कोर्ट में जो है अपनी प्रार्थना करी, और वहां से उनको न्याय मिला, तो उस पे बार बार बात उठाना, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा कोई और पक्ष होता है अच्छा, और कोर्ट उसका ऑर्डर दे देता है, तो कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट, कोई ये तो कोर्ट ने करा है। अब मंदिर बन गया है तो अब ये बीजेपी हो गई है। तो मतलब इतनी विचित्र इन लोगों के बयान होते हैं, मैं क्या ही कहूं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए मंदिर बनाना रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंदिर बनने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं बनेंगे, ऐसा कोई विधान नहीं है। उल्टा अगर थोड़ी भी ये लोग रिसर्च करेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि पहले की सरकारों से आज की सरकार में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब चीजें अच्छी ही हुई होगी, लेकिन पहले की सरकारों में और आज की सरकार में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में डेवलपमेंट बढ़ी है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। वो रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, या फिर वो ठीक। हमारे तीर्थ स्थानों की डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। तो शुक्रिया रिदमन मेरे साथ जुड़ने के लिए। साधु संतों जी। के लगातार क्या बयान आ रहे हैं वो तो हम सुनवा ही रहे थे। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर अरिदमन ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुन लिया। अब खेसारी लाल यादव का बयान भी आपके सामने है, इस पर रिएक्शंस भी आपके सामने हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आप इस पर क्या राय रखते हैं। अरिदमन एक बार फिर से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।